हम लोग जूता पर थूक करके चाटने वाले लोग नहीं हैं। ये बात उसके यहाँ पहुंचाइए, वो भी थूकता है, चाटता है, और उसका जो औलाद है वो भी दोनों थूकते चाटते हैं सब। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। बहुत बड़ी नहीं, अपने औलाद के सर पर हाथ रख करके वो कह दे कि हमने पैराशूट से उम्मीदवार नहीं दिया है, हमने सौदा करने का काम नहीं किया है। हम अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके कहूंगा कि भाई चलो सब लोग मिल करके उनके साथ चलो, लेकिन अपने औलाद के सर पर हाथ रख करके वो कह दे मंत्री बन गए हैं तो तोप खान बन गए हैं तो उड़वा देंगे। इस समय विधानसभा जोहराबाद में है और जोहराबाद में स्वदेव स्वाभिमान पार्टी का जो आज कार्यक्रम किया गया, हम बात करेंगे जो स्वदेव स्वाभिमान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है। आज किस तरह से कार्यक्रम किया गया, क्या इसका जो है उद्देश्य? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, और चैनल पर जितने दर्शक हमें और आपको देख रहे होंगे उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आगे जो आपका प्रश्न है कि किस प्रकार का कार्यक्रम था, तो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का ये कार्यकर्ता स्वागत समारोह था। उसमें हमारे नेताओं ने कहा कि नहीं, आपको आना है कासिमाबाद, एक हम लोग छोटा सा कार्यक्रम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रख लीजिए, हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आए, अपने कार्यकर्ताओं को जोश जज्बा दिया गया, जो अपनी लड़ाई है, अपना जो मिशन है, अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया गया। इसी नाते आज यहाँ सब लोगों को बुलाया गया था। एक और खबरें सामने जो देखने को मिली है कि अभी कुछ ही दिन पहले सुभाषपा पार्टी से तमाम कार्यकर्ता जो है इस्तीफा देकर, और उनका कहना है कि महेंद्र राजभर की पार्टी में हम लोग जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि कितना सच्चाई है? अभी तो कम दिए हैं। अच्छा, अभी तमंगरू की पार्टी से कम लोग इस्तीफा दिए हैं, बड़े पैमाने पर लोग इस्तीफा देंगे। और महेंद्र के साथ रहेंगे कि किसी और के साथ रहेंगे, वो लोग नेता हैं, वो लोग खुद तय करेंगे कि हमको कहाँ सम्मान मिलेगा, हम कहाँ रहेंगे तो हमारा प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हमारा प्रतिभा बढ़ेगा, हमें हमारे काम के हमारे वर्क के हिसाब से हमको इज्जत मिलेगा। वो खुद लोग तय कर लेंगे, जहाँ उनकी इच्छा होगी वहाँ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र हैं, और अभी कम लोग दिए हैं क्योंकि उनको केवल समाज तब दिखाई देता है जब अपने और अपने बेटा और अपने परिवार के लोगों को सदन तक पहुंचाना होता है, तब उनको परिवार दिखाई देता है। जब गठबंधन में सीट मिलती है तो का नाम ले उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति तो मुंह दिखाने लायक नहीं है। उस व्यक्ति को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक वक्त था कि नहीं ना, आप कह तो रहा हूँ, उस वक्त में आप साथ में हम बता रहा हूँ उस व्यक्ति को तो शकल नहीं दिखानी चाहिए अपने समाज के नौजवानों के बीच में, अपने समाज के महिलाओं के बीच में, अपने समाज के बुजुर्गों के बीच में। उस व्यक्ति को अपना शकल नहीं दिखाना चाहिए। वो तो समझ लीजिए एक बेहया होता है, वो महाबेहया है। बेहया तो बेहया, वो महाबेहया है। इतना बड़ा आरोप हमारा अगर गलत हो तो राजनीति करना छोड़ दूंगा। अच्छा, 22 के गठबंधन में उसको 17 सीट समाजवादी पार्टी ने दिया था। इसी गाजीपुर में 2 सीट मिला था। जखनिया की सीट को बेचने का काम किया, सौदा करने का काम किया। इसी बलिया में 2 सीट मिला था। अगर महाराजा सुहेलदेव जी का असली वंशज है तो अपने औलाद के सर पर हाथ रख करके वो कसम खा जा, मैं पार्टी खत्म कर दूंगा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। बहुत बड़ी नहीं, अपने औलाद के सर पर हाथ रख करके वो कह दे कि हमने पैराशूट से उम्मीदवार नहीं दिया है, हमने सौदा करने का काम नहीं किया है। हम अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके कहूंगा कि भाई चलो सब लोग मिल करके उनके साथ चलो, लेकिन अपने औलाद के सर पर हाथ रख करके वो कह दे, तब जिंदाबाद। बहुत बड़े पैमाने पर उसने सौदा करने का काम समाज का किया है। आज उन्हीं के विधानसभा में खड़े हैं। उनका 2 बार जो है विधायकी क्षेत्र अभी करकाल भी है, और मंत्री बने हैं, उनको पंचायती राज दिया गया है। क्या लग रहा है कि राजभर का भला नहीं हो रहा है? पंचायती मंत्री बन गए हैं तो तोप खान बन गए हैं तो उड़वा देंगे। यही ना करने की क्या बात है? वो कह रहे कि अब राजभर का बेटवा को बहुत लाभ मिलेगा, तमाम गरीबों को जो है उनको मुहैया कराया जाएगा, योजनाओं से जोड़ा जाएगा। सुनिए, पिछली बार भी मिनिस्टर थे, पिछली बार भी अपने बेटा को चुनाव लड़ाए थे, और उसके पीछे लड़ाने का काम किए थे। इस बार मिनिस्टर हो करके लड़ाए हैं तो जो बोए हैं वही ना काटेंगे। उनका जहूराबाद में नंबर है, वो 27 का अपना इंतजार करें
कि हमारा नंबर कब आने वाला है। अच्छा, यही जहुराबाद है। जहुराबाद के लोगों का तनी मनी अपमान नहीं किए हैं। जहुराबाद के लोगों का तनी मनी अपमान नहीं किए हैं। प्रतिनिधि उनको नहीं मिल रहा था। ये तो हम लोग खर्चाली जब ठोके हैं, जब दर्द होने लगा है तो कोई को प्रतिनिधि बनाए हैं अपना। देख लीजिएगा क्या होगा खर्चलिया ठोकने के बाद जब दर्द उनको सताने लगा कि नहीं अब काफी दर्द हो रहा है, तो अब किसी राजभर को उन्होंने प्रतिनिधि बनाया, नहीं तो संभव नहीं है। एक आज जो कहते हैं कि हम बड़े पैमाने पर समाज को हिस्सेदारी दिलाना चाहता हूं, हम आपके चैनल के माध्यम से उनके यहाँ तक जानकारी पहुंचवाना चाहता हूं। हो गया, मिल गया गरीबों को हिस्सा। आज जा करके योगी मोदी अमित शाह के गोद में झिझिया खेल रहे हो। अच्छा, हो गया, फ्री में मुफ्त और फ्री में पढ़ाई 1 से M तक गरीबों के बेटी और बेटा को मिल गया। कल तक कह रहे थे घूम करके कि भाजपा से देश के लोगों का कल्याण नहीं होगा, अब चले गए तो कल्याण होगा। बारे ढोंगी, एक पहला ढोंगी तो मोदी देश का था, लेकिन दूसरा ढोंगी उसका जोड़ीदार ये पहुंच गया वहीं। आप समझ सकते हैं खुद आप। देवरिया को लेकर क्या कहेंगे? जो सुनीता राजभर काफी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को सिंचने का काम किया और बेबाकी बात रखने का काम करी, और आज वहीं ओम प्रकाश राजभर का पूरा पोल खोल रही है और काफी आरोप पे आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे? अरे पोल थोड़े खोल रही है हमारा, जो इनके अंदर है कमी, उस कमी को कह रही है। वो कार्यकर्ता है, नेता है, अपनी जवानी अपना समय कुर्बान उनके लिए किया, यही दिन देखने के लिए। और उसकी इच्छा जहां होगी वहां जा करके पार्टी ज्वाइन करके राजनीति करेगी। वैसे हमारे तरफ से हमारे दल में उसको आने के लिए स्वागत है। आती है तो अति बेस्ट, नहीं आती है तो कहीं भी वो नेता है, कहीं भी जा करके अपना राजनीति करे। हम बांध करके भक्ति नहीं करा सकता हूँ। ये ओम प्रकाश राजभर के ऊपर छोड़ दिया हूँ कि आप बांध करके भक्ति कराओ, कितना दिन तक कराओगे ये तुम कराओ, हम नहीं कराएंगे। वो जूता पर थूकता है, चाटता है, दोनों काम करता है। हम लोग जूता पर थूक करके चाटने वाले लोग नहीं हैं। ये बात उसके यहाँ पहुंचाइए, वो भी थूकता है, चाटता है, और उसका जो औलाद है वो भी दोनों थूकते चाटते हैं सब। हम लोग थूकने चाटने वाले नहीं। अभी जो मतदान हुए हैं, जो अभी 9 सीटों की बात चल रही है, क्या लग रहा है उपचुनाव को लेकर? उनका कहना है कि 9 सीटें अपने कब्जे में रहेगी, आपका क्या है? इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार 9 सीट पर लड़ाई फतह करने जा रहे हैं, ये जान लीजिए। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि 9 सीट पूरे बीजेपी के खाते में जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के खाते में दिलवा कर इंतजार हो अपने समय का, लोग बीजेपी के लोग अपने समय का इंतजार करें। जनता भूली नहीं है कोरोना काल का समय, जनता भूली नहीं है महंगाई का समय, जनता भूली नहीं है जो उसके बेटी और बेटा को पढ़ाई से वंचित कर रहे हैं, जनता भूली नहीं है 69,500 शिक्षकों की जो भर्ती का घोटाला हुआ, वो जनता भूली नहीं है। समय का इंतजार जनता कर रही है। आप समय से जनता काफी खुद इन लोगों की जांच देगी कि कितना तुम्हारा नंबर तुम्हें मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खास जानकारी के लिए। इस वक्त जहुराबाद से खास तस्वीरें।